दोस्तों, आज की कहानी है। ननद जी, आपको गरम पराठे खाने हैं तो खुद बनाकर खा लो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। संध्या की शादी को 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया था। शुरुआती दिन तो मेहमानों और घूमने फिरने में निकल गए थे। अब धीरे धीरे संध्या गृहस्थी की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले रही थी, जिसमें उसे कोई हर्ज भी ना था। संध्या के घर में सास, ससुर, देवर, ननद, पति सभी रहते थे। संध्या गृहस्थी में निपुण थी, लेकिन घर में सभी लोगों के उठने, खाने पीने का वक्त अलग अलग था। मायके में तो सब एक साथ खाना खाते थे तो काम भी एक साथ खत्म हो जाता था। लेकिन यहाँ ससुराल में ससुर जी को 7 बजे उठते ही नाश्ता चाहिए तो सासू को पूजा पाठ के बाद 9 बजे, और देवर ननद की तो जब इच्छा होती तब लेट सेट उठते तो नाश्ते में ही 12 बज जाते थे। सभी को नाश्ता गरम और चाय भी चाहिए होती तो सुबह के 7 से 12 के बीच संध्या को 4 बार चाय बनानी पड़ती और उसी वक्त बाकी दूसरे काम सोड़ पराठे बनाने पड़ते। इस बीच पति के टिफिन की तैयारी भी करनी पड़ती। बार बार चाय नाश्ते की वजह से बर्तन भी उतनी बार धोने पड़ते। सुबह का नाश्ता खत्म नहीं होता कि दोपहर का खाने की तैयारी करो। साथ साथ घर के बाकी काम देखने पड़ते। खाना भी कोई एक साथ बैठकर नहीं खाता। सास ससुर पहले खा लेते तो देवर तो 3 बजा देते, क्योंकि नाश्ता ही वे 12 बजे करते थे। सासू माँ का हुक्म था, रोटियां तो जब जैसे खाए तब ही गरम बनेगी, वरना ठंडी रोटियां कोई खाएगा नहीं और बेकार चली जाएगी। संध्या को सुबह 6 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक बैठने को ही नहीं मिलता। बस जब खुद खाना खा रही होती तब बैठती थी। कभी इतनी देर खड़े रहने की आदत भी नहीं थी। फिर शाम की चाय, रात के खाने की तैयारी, बस इसमें ही पूरा दिन निकल जाता। संध्या का दिन का ज्यादातर वक्त रसोई में खड़े खड़े निकल जाता। खुद के दूसरे कामों के लिए ना वक्त मिलता ना ही हिम्मत रहती। 1 महीने बाद संध्या के पैरों के पिंडियों में दर्द रहने लगा। एड़ियां भी दुखने लगी, क्योंकि पूरे दिन घर में शक्कर गिनने से घूमती रहती थी। कमर भी हल्की हल्की दुखने लगी। बहू, ये रसोई में चप्पल क्यों पहन कर आई हो? संध्या की सास सुधा जी ने
कपड़ा नाराज होते हुए पूछा, मम्मी जी पूरे दिन खड़े रहकर मेरी एड़ियां दुखने लगी हैं, इसलिए सुना है चप्पल पहनने से दुखती नहीं है। संध्या ने कहा, मुझे रसोई में चप्पल बिल्कुल पसंद नहीं। ये आज कल की लड़कियां थोड़ा सा काम किया नहीं कि ये दुख रहा है, वो दुख रहा है। हम तो इतना काम करते थे, अगर कुछ दुख भी रहा हो तो किसी को कानो कान खबर नहीं होने देते थे। तुम लोग क्या मोम की गुड़िया हो। सुधा जी ने अपना पुराण शुरू कर दिया। मम्मी जी आपको पसंद नहीं है चप्पल तो नहीं पहन कर आऊंगी रसोई में, पर मुझे भी आराम चाहिए। घर के लोगों के कुछ नियम कायदे तो होने ही चाहिए। अब आप सब लोग बाकी काम अपने टाइम के अनुसार कर लेते हैं। चाहे आपके टीवी सीरियलों का वक्त हो या देवर जी के क्रिकेट देखने का वक्त, उसमें तो किसी का वक्त आगे पीछे नहीं होता। फिर खाने के वक्त सब साथ में क्यों नहीं खाते, सब एक साथ खाएंगे तो परिवार में प्रेम भी बढ़ेगा और मुझे भी कुछ आराम मिलेगा। संध्या ने कहा। अगले दिन संध्या ने सास ससुर जी को नाश्ता कराया। उसी वक्त बाकी लोगों के लिए नाश्ता बना दिया। चाय भी थर्मस में भर कर रख दी। भाभी मुझे गरम पराठे ही चाहिए, देवर ने संध्या से कहा। हाँ भाभी, चाय भी दूसरी बना दो, केतली की चाय नहीं भाती हमें, ननद ने भी हुक्म दिया। देवर जी अभी देखिए 12 बज गए हैं, एक काम कीजिए, मैं आप दोनों के लिए खाना ही बना देती हूँ, वरना फिर आप खाना 4 बजे तक नहीं खाओगे। संध्या ने कहा। क्यों आपसे हमारे लिए नाश्ता बनता नहीं? ननद ने ताना मारा। इतने दिनों से बना ही रही हूँ, लेकिन अब आपको गरम नाश्ता चाहिए तो 9 बजे उठ जाया कीजिए। आपको अपने आराम की चिंता है तो मेरे लिए भी सोचिए। पूरा दिन तो रसोई में नहीं खड़ी रह सकती ना। संध्या की आंख थोड़ी नम हो गई, पर सबसे छिपा लिया। सही बोल रही हैं बहू, घर में कुछ नियम कायदे तो होने ही चाहिए। ये कोई ढंग नहीं उठने का, सुबह देर से उठना, रात को देर तक मोबाइल में घुसे रहना। अब सब टाइम से उठेंगे और साथ में खाना खाएंगे। ससुर जी ने सबको आदेश दिया। इतने सालों से मैंने भी तो ये सब किया है, तब तो आपने कुछ नहीं किया। सासू माँ ने गुस्से में कहा। भाग्यवान आदत भी तो आपने ही डाली थी, अपने लाड प्यार में तुम करती थी, पर परेशानी तो तुम्हें भी होती थी ना। पर बहू वो सब नहीं कर सकती, वो हमारे लिए एडजस्ट हो रही है, तो थोड़ा बदलाव तो हमें भी
लाना पड़ेगा, वरना घर टूटते हुए तो तुमने भी देखे हैं। ससुर जी ने समझाया। धीरे धीरे ही सही, पर अब सब कायदे दे उठते, एक दूसरे का हाथ बटाने लगे, अपने काम खुद करते। ऐसे ही तो साथ मिलजुल कर रहा जा सकता है। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।